Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. आज का जो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डैट इज़ डेवलपमेंट इन चिक। और डेवलपमेंट इन चिक के अंदर हम आज जो स्टेजेस डिस्कस करेंगे उसमें मोरूला ब्लास्टूला स्टेज होगी, फिर उसके बाद गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होगा, देन नोटोकोड एंड मीजोडर्म फॉर्मेशन जो है वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस नॉलेज में अगर हम जाएं तो आपने अब तक देखा कि हमारे पास डेवलपमेंट इन चिक्स में हमने स्टडी किया था कि बेसिकली फर्टिलाइजेशन और इंक्यूबेशन का टाइम पीरियड होता है। फर्टिलाइजेशन जिसमें एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फ्यूजन हो जाती है और जाइगोट फॉर्मेशन होती है, फिर एम्ब्रियो बनता है। उस एम्ब्रियो के अंदर जो है बेसिकली अगर आप देखें तो वो जाइगोट जाकर इम्प्लांट होता है, जाइगोट चला जाता है यूट्रस के अंदर और यूट्रस वहाँ पर जाकर एक शेल सिक्रीट आउट कर देता है, एग शेल। फिर हैन जो है वो एग ले कर देती है और 36 से लेकर 40 तक का जो टेम्परेचर है या 30 से 36 का जो बेसिक टेम्परेचर है उसके ऊपर जो है वो हम इंक्यूबेट करते हैं आर्टिफिशियली। और उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हैन का जो एग था वो हैच हो जाता है और चिक जो है वो उसमें से निकल आता है आफ्टर डेवलपमेंट। वैसे नॉर्मली अगर आप देखें तो चिक के एग की डेवलपमेंट के लिए बेसिकली हैन की बॉडी का टेम्परेचर होना ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हैन उस पर अंडों के ऊपर बैठकर उसको हैच कर रही होती है। फिर इंक्यूबेशन के बाद हमने नेक्स्ट स्टेज जो देखी वो क्लेवेज की थी। क्लेवेज में आपने देखा इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन जिसमें माइटोसिस हो रही होती है, पहले 2 वर्टिकल फिर एक हॉरिजॉन्टल और फिर मल्टीपल डिवीजन स्टार्ट हो जाती हैं और हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आ जाती है डैट इज़ नॉन एज मोरूला। तो आज हम मोरूला को डिस्कस करेंगे। मोरूला में अगर आप देखें तो क्लेवेज जो है बेसिकली क्लेवेज के रिजल्ट में आपके पास एक राउंडेड क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ सेल बन जाता है जिसको हम ब्लास्टोमेयर कह रहे हैं। सेल्स का मैस बन जाएगा यहाँ पर इस स्टेज के अंदर, वो ब्लास्टोमेयर कहलाता है और ये स्टेज हमारे पास मोरूला स्टेज कहलाती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है मल्टीपल क्लेवेज के बाद माइटोसिस के बाद राउंडली क्लोजली पैक्ड सेल्स का एक मैस बनता है ब्लास्टोमेयर और वो ब्लास्टोमेयर असल में मोरूला कहलाता है। फिर सेकंड में आप देखें कि यहाँ पर मोरूला के अंदर डिस्क शेप मैस ऑफ सेल है। दो लेयर हो सकती हैं इसकी या 2 से ज़्यादा लेयर्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी 2 और मोर देन 2 लेयर्स एग्जिस्ट इन थिकनेस। ये जो सेल्स की लेयर्स थी जो डिस्क शेप में है इसको हम ब्लास्टोडर्म का नाम देते हैं। डर्म का मतलब लेयर्स से रेलेवेंट है, तो ब्लास्टोडर्म जो योग के पास पास जर्दी के साथ ही एग्जिस्ट कर रही होगी और उसकी थिकनेस जो है वो 2 और मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सेल्स यहाँ पर है और वैसे ये डिस्क शेप्ड मैस ऑफ सेल्स होंगे। ठीक है, फिर ब्लास्टोडर्म के सेंटर में यानी जो 2 लेयर्स बन रही थी यहाँ पर कुछ स्मॉलर सेल्स होंगे और कम्प्लीटली कन्फाइंड होंगे, जबकि कुछ जो पेरीफ्री मीन जो बाहर वाली साइड पर यानी सेंट्रल सेल स्मॉल है और जो साइड्स पर होंगे बाहर वाली साइड पर वो सेल्स फ्लैटेंड भी होते हैं और लार्जर भी होते हैं, बड़े भी हैं और फ्लैट होते हैं वो। अब इस स्टेज को अगर आप देखें तो यहाँ डायग्राम रिप्रेजेंट की गई है। ये एक फर्टिलाइज्ड एग है, एग में क्लेवेज हुई 2 सेल स्टेज आ गई, देन क्लेवेज हुई 4 सेल स्टेज जो है वो आ गई है, फिर क्लेवेज हो रही है डिफरेंट प्लेन्स में और 8 सेल स्टेज आ गई। ये देखें मैस ऑफ सेल बन गया जिसको हम मोरूला का नाम दे रहे हैं। अब ये मोरूला के सेल्स अंदर वाली साइड पर स्मॉल हैं जबकि बाहर वाली साइड पर जो है पेरीफ्री पर वो फ्लैट सेल्स हैं और ये नेक्स्ट स्टेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसको हम ब्लास्टूला कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इससे जो स्टेज है वो गैस्ट्रुलेशन की होगी जिसे हम गैस्ट्रूला का नाम देंगे। यहाँ पे ब्लास्टूला को बताया हुआ है। ब्लास्टूला क्या है? मोरूला स्टेज बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, आपने देख ही लिया कि मोरूला के सेल्स पहले राउंड मैस था, जैसे ही वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए पेरीफ्री और सेंट्रल पार्ट में, तो हम उन्हें ब्लास्टूला कह देते हैं। तो ये शॉर्ट लिव स्टेज है, ब्लास्टूला में मोरूला कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम करेक्टराइज कैसे करते हैं कि सेंटर में आपको एक कैविटी नज़र आ रही है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ये वो कैविटी है जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, तो ये बाहर वाले सेल्स जो है वो
सेंट्रल सेल, सॉरी, ये जो आपको नज़र आ रही है सेंट्रल सेल्स से ये बाहर वाले पेरीफ्री फ्लैटेंड सेल्स हैं, और ये बीच में आपको कैविटी नज़र आ रही है, डैट इज ब्लास्टोसील। जहाँ पे भी सील का वर्ड है, सीलोम का वर्ड है, इट मीन्स कैविटी की बात हो रही है, खाली जगह की। अब डिस्कॉइडल कैप ऑफ सेल्स है ऊपर, जिसको हम ब्लास्टोसील या ब्लास्टोडम का नाम दे रहे हैं, वो ये डिस्क शेप सेल्स हैं जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ब्लास्टोडर्म की हम बात कर रहे हैं बाहर मार्जिनल एरियाज में, ठीक है। मार्जिनल एरियाज के जो सेल्स हैं वो अनडिटैच होते हैं फ्रॉम योग, जाहिर सी बात है वो योग के साथ ही थे तो वो योग के साथ अटैच रहते हैं, उसके साथ ही जुड़े रहते हैं। ये पॉइंट जहाँ पर ये सेल्स योग के साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें हम जोन ऑफ जंक्शन का नाम देते हैं। जंक्शन मीन ज्वाइनिंग पॉइंट, जोन एरिया को कहते हैं। द जोन ऑफ जंक्शन इज अ ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ सेल्स ऑफ ब्लास्टोडर्म एंड योग सेल्स, ठीक है, योग, ठीक है। फिर यहाँ पे ये एक और डायग्राम भी दिखाएगी ब्लास्टूला के अंदर। ये आपको सेंट्रल कैविटी नज़र आ रही है, ब्लास्टोसील है, पूरा ब्लास्टूला है जिसके ये मार्जिनल सेल्स हैं और ये पीछे सेंट्रल सेल्स हैं। यही बाद में गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में फर्दर प्रिमिटिव स्ट्रीक में कन्वर्ट हो जाती है और ये सेल्स की माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। अभी ये योग के साथ आपने बड़े जुड़े हुए थे, गैस्ट्रुलेशन में योग से सेपरेशन होती है इनमें। तो गैस्ट्रुलेशन क्या है? गैस्ट्रुलेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेल इन एन एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो के अंदर सेल्स की मूवमेंट और फिर उन मूवमेंट के बाद रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो दैट इज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के दौरान ब्लास्टोडर्म स्प्लिट हो जाती है इनटू टू लेयर। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में बेसिकली टू लेयर्स के अंदर डिवीजन हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है ब्लास्टोडर्म की, जो भी एक थी, एक लेयर थी। अब जो ऊपर वाली लेयर होगी, अपर लेयर ऑफ सेल, उसे हम एपीब्लास्ट कहेंगे, जबकि लोअर लेयर ऑफ सेल इज नॉन एज हाइपोब्लास्ट। यहाँ एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन भी आ सकता है। एपीब्लास्ट बेसिकली प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म और मीजोडर्म है, यानी एपीब्लास्ट आगे जर्म, ये बेसिकली जर्म लेयर्स हैं। ये जर्म लेयर हमारे बॉडी की फर्दर लेयर्स बनाएंगी जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। इनमें हमारी बॉडी है ट्रिप्लोब्लास्टिक, आपको पता है मैमल्स में, इसी तरह चिक के अंदर भी ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 लेयर्स एग्जिस्ट करेंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड देन एंडोडर्म। सबसे बाहर वाली एक्टो, फिर दरमियान में मीजो और सबसे अंदर वाली एंडो। तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म जो है वो एपीब्लास्ट से बन रही होती है। हाइपोब्लास्ट की बात करें तो ये बेसिकली एंडोडर्म बनाता है। हाइपोब्लास्ट के सेल यॉक की सरफेस के बाहर ही ग्रो करते हैं, बाहर वाली साइड पे, और फिर कुछ जो है वो मूव करके डाउनवर्ड हो जाते हैं, अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं यॉक के नीचे, ठीक है। इस तरह से यॉक सैक में एक लाइनिंग बन जाती है जिसको हम एंडोडर्मल लाइनिंग का नाम देते हैं, वो एंडोडर्म बनाएंगे लेटर ऑन, बाद में। तो आपने याद रखना, एपीब्लास्ट एक्टोडर्म मीजोडर्म बनाएगी, जबकि हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म बनाएगी, और वो यॉक के इर्द गिर्द उसके सेल्स मूव कर जाते हैं। ये डायग्राम आपको रिप्रेजेंट की गई है। ये वो ब्लास्टोडर्म थी बाहर वाले सेल्स, ये सेंट्रल कैविटी ब्लास्टोसील थी, एनिमल पोल। अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया कट करके देखें, ये ब्लास्टोडर्म के सेल्स जो है वो फर्दर मूव कर रहे हैं। ये देखें यहाँ रीअरेंजमेंट हो रही है। जब रीअरेंजमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक फर्दर कैविटी प्रोड्यूस होगी। ये असल में था कि यॉक के सेल्स के डाउनवर्ड भी मूवमेंट होगी सेल्स की, ठीक है। ये जो आप नेक्स्ट डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर ये आर्क एंटीरोन जो है वो एक लेयर दिखाई हुई है। ये फर्दर डिफ्रेंसिएशन हो चुकी हुई है, बायर एक्टोडर्म बन गई है, ये वाली एंडोडर्म है, और ये जो आपको नीचे वाले सेल्स की लेयर नजर आ रही है डेट इज मीजोडर्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ही फर्दर फिर एक और पार्ट भी बनेगा, ये देखें आगे इसके अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन हो रही है, वही इन्वेजिनेशन आगे ब्लास्टोपोर बना रही है, ठीक है। तो वो फिर उन्होंने आगे आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कट करके उनका दिखाया हुआ है। ये ब्लास्टोपोर भी आपने याद रखना, ये आगे टर्म यूज़ होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो सेंट्रल सेल्स जो थे ब्लास्टोडर्म के, इस स्टेज के ऊपर सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम योक। हमने यही देखा ना कि ये जो सेंट्रल सेल्स हैं वो योक से थोड़ा थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो गए इन मार्जिन से, ठीक है। अब यहाँ पर सेंट्रल सेल्स का पूल जो है बेसिकली पूल ऑफ फ्लूइड डेवलप करेगा।
और वो पूल ऑफ फ्लूइड जो है वो बेसिकली योक से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। योक के दरमियान में आप कह सकते हैं, यानी जहाँ पे सेपरेटिंग एरिया है, तो वहाँ पर वो एरिया जो है वो ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस देगा। ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस में आपको पता है ये वो एरिया होगा जहाँ से लाइट पास ऑन नहीं हो सकती। इस एरिया को एरिया पेलुसिडा का नाम देते हैं। जबकि पेरिफेरल पार्ट जो बाहर वाला जोन है, वहाँ पर जो योग के सेल्स हैं वो अनसेपरेटेड होंगे, ठीक है। वहाँ पर एक एरिया बनेगा जिसे एरिया ओपेका का नाम देते हैं। वो ट्रांसपेरेंट है, यानी उसमें से लाइट ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, एरिया पेलुसिडा और एरिया ओपेका, ठीक है। एरिया पेलुसिडा ट्रांसल्यूसेंट है, लाइट ट्रांसमिट नहीं करता। उसमें योग के सेल्स के दरमियान में सेंट्रल सेल्स में एक पूल ऑफ फ्लूइड डेवलप हो चुका होता है, इसीलिए एरिया ट्रांसल्यूसेंट है। जबकि दूसरा जो है योग का एरिया, वो एरिया ओपेका है। वहाँ पर योग के सेल्स, योग से सेल्स अनसेपरेटेड होते हैं, पेरिफेरल पार्ट से बन रहा होता है ये जोन, और इसको हम कहते हैं कि यहाँ से वाइट लाइट ट्रांसमिट होती है। इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट एरिया है, एरिया ओपेका। अपर लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म जो है उसमें बेसिकली आगे दो लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। ये तो मैं आपको डायग्राम में ही रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। ये एक्टोडर्म है, ये वाली मीजोडर्म है जो अपर लेयर के सेल से बनी थी, जबकि येलो लेयर जो है वो एंडोडर्म की एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, एरिया पेलुसिडा और ओपेका जो है वो अगर आप देखें तो ये देखें, ये इसकी क्लेवेज हो रही है। ये वाला पेलुसिडा का एरिया है, जबकि ये जो मार्जिनल सेल्स हैं जो योग के साथ साथ हैं, ये एरिया ओपेका है, ठीक है। ये वाला ट्रांसल्यूसेंट एरिया इसमें लाइट ट्रांसमिट नहीं होती, जबकि ये मार्जिनल जोन जो है बेसिकली यहाँ पर लाइट ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये एरिया ओपेका बना रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लगे ये देखें, योग के साथ साथ ये एरिया है, एरिया पेलुसिडा का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट ये एक डायग्राम है जिसमें अर्ली डेवलपमेंट दिखाई गई है क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखें, ये मोरूला स्टेज थी, वही अगेन मैस ऑफ सेल्स। फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट है, हॉलो बॉल बन गया सेंटर में। फिर एम्ब्रियोनिक डिस्क बन गई है। एम्ब्रियोनिक डिस्क में योक सैक मौजूद है, क्योंकि वो सैक के सेल्स बनना शुरू हुए मूव करने के बाद डाउनवर्ड। और ये जो है वो गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्म लेयर्स बन गई, एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म, ठीक है। अब ये देखें, आपको एक लाइन नज़र आ रही है पीछे की तरफ, ये प्रिमिटिव स्टिक है जो नोटोकॉर्ड यानी कि फ्यूचर ब्रेन बनाने में हेल्प करेगी, चिक का न्यूरलेशन के प्रोसेस में हेल्प करेगी। पीछे की तरफ ये प्रिमिटिव स्टिक है जो नोटोकॉर्ड यानी कि फ्यूचर ब्रेन बनाने में हेल्प करेगी, चिक का न्यूरलेशन के प्रोसेस में हेल्प करेगी। तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही। अगर आप इसको वाइड करके देखें, थोड़ा सा और जूम करके देखें, तो यहाँ ये एपीब्लास्ट थी, ठीक है। ये लेयर नीचे वाली हाइपोब्लास्ट थी। ये एंडोडर्म है, ठीक है, जो इधर से हाइपोब्लास्ट से बनी है। और ये एपीब्लास्ट फ्यूचर ये देखें एक्टोडर्म बना रहा है, जबकि ये वाली जो लेयर होगी ये मीजोडर्म बनाएगी, जो ये इसके अंदर बन रहे हैं, सेल्स माइग्रेट करके आ रहे हैं, ठीक है। तो एपीब्लास्ट ने एक्टोडर्म बना लिया, ये सेल्स ही माइग्रेट करके मीजोडर्म बना रहे हैं। ये बीच में कैविटी ब्लास्टोसील थी, हाइपोब्लास्ट ने ही फर्दर एंडोडर्म बना ली हुई है, ठीक है। और ये नीचे जो है वो सारी योक एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेट इज़ नोटोकॉर्ड एंड मीजोडर्म फॉर्मेशन। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो चिक के अंदर मीजोडर्मल सेल्स इन्वेजिनेट नहीं करते एज इन एम्फीबियन। एम्फीबियन के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस में जो मीजोडर्म के सेल्स थे वो अंदर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन चिक सेल्स में ऐसा नहीं होता, वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन नहीं होती। वो माइग्रेट करते हैं लेकिन मीडियली एंड कॉर्डली फ्रॉम बोथ साइड। आपने पीछे ही देखा डायग्राम में कि यहाँ पर इस साइड से अंदर की तरफ, जो इधर से भी और इधर से भी अंदर की तरफ मूवमेंट है, वैसे आपको इन्वेजिनेशन अंदर की साइड पर सारे सेल्स मूव करते हुए नजर नहीं आते, वो ऐसे ही मूव कर रहे होते हैं। इस तरह से जो एक लाइनिंग बनती है, थिक लाइनिंग, उसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम देते हैं। ये जो लाइनिंग आपको नज़र आ रही है, डैट इज़ लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये मैंने आपको भी बताया भी था इसमें कि प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो एक डेवलप होगी, ठीक है। डायग्राम के अंदर ये जो आपको मैंने यहाँ पर शो किया था, तो यही उन्होंने ये दिखाया हुआ, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है, ठीक है।
सेल्स की मीडियली और कॉर्डियली दो साइड से अंदर की तरफ मूवमेंट हो रही है। ये अंदर वाली साइड से मीडियन और ये कॉर्डियली बाहर वाली साइड की तरफ है। लेकिन जो है अगर आप देखें तो ये एक लाइनिंग बना रही है, इसको प्रिमिटिव स्ट्रीक कह रहे हैं, और ये मेसोडर्म फॉर्मेशन बता रही है। अच्छा, इसके बाद ये प्रिमिटिव स्ट्रीक ग्रो करती रहती है लेंथ वाइज, और मोर प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल्स बनते जाते हैं मिडल में, ठीक है, यानी अंदर वाली साइड पे मिड पे मेसोडर्म और बाहर की साइड पर प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है। तो इसके रिजल्ट में ब्लास्टोडर्म की शेप चेंज होती है, ठीक है। वो शेप कैसी हो गई, सर्कुलर थी पहले, अब पियर शेप्ड हो गई। आपने देखा है कि ब्लास्टोडर्म अब चेंज होती जा रही है, अब पियर शेप्ड हो गई है। पहले वो किस तरह से थी, पहले वो सर्कुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनोजेनेसिस की एक डायग्राम शो की हुई है। इसमें भी अगेन आपको सेम पार्ट्स दिखाए हुए हैं लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट्स की। ये तो 3 लेयर, एंडो एक्टो मेसोडर्म हो गई, बाहर एक्टो, फिर मीजो, फिर एंडोडर्म, ठीक है। यहाँ बीच में कैविटी सिलोम है। ये नया पार्ट बना सोमाइट का, ये नया पार्ट बना न्यूरल ट्यूब का, और ये न्यू पार्ट है नोटोकॉर्ड। ये हम पढ़ रहे हैं कि ये नोटोकॉर्ड कैसे बन रहा है, ठीक है, और ये सोमाइट फॉर्मेशन कैसे होगी। ये दोनों चीज़ें बनेंगी तो फिर न्यूरल ट्यूब बनेगी और फाइनली चिक का ब्रेन डेवलप होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बताया कि एंटीरियर एंड जो है प्रिमिटिव स्ट्रीक का, डेट इज़ ऑक्यूपाइड बाय एग्रीगेशन। वहाँ पर एग्रीगेशन हो जाएगी सेल्स की, सेल इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। कौन से पार्ट में, जहाँ प्रिमिटिव स्ट्रीक का एंटीरियर पार्ट है, जो आगे वाला पार्ट है, वहाँ पर सेल्स इकट्ठे होंगे, एग्रीगेट बना लेंगे इस पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है, यहाँ पे सेल्स की एग्रीगेशन होगी। तो ये जो हमारे पास बेसिकली है वो क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव नोड, और उसको हम नोटोकॉर्डल सेल कहेंगे। आपने डायग्राम में भी देखा, यहाँ पे नोटोकॉर्ड बन रही है, तो बिल्कुल इसी तरह पीछे प्रिमिटिव स्ट्रीक थी इसके, यहाँ सेल्स इकट्ठे हुए तो नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और फिर बाकी जो सेल्स होंगे वो मीजोडर्मल सेल्स का पार्ट बन जाएंगे। अब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, ये डॉर्सल और लेटरल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी प्रिमिटिव स्ट्रीक में ब्लास्टोपोर, जो हमने पढ़ा था पहले स्टार्ट में ही, मैंने आपको कहा था याद रखना है, पोर है एक, उसके डॉर्सल और लेटरल दोनों साइड्स को ये रिप्रेजेंट कर रही, साइड्स को भी और बैक साइड को भी। कॉन्टीन्यूस माइग्रेशन होती रहेगी सेल्स की, और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान सेल्स माइग्रेट हो जाएंगे, जिससे एक ग्रूव बनेगी अलोंग द लेंथ ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। वो ग्रूव वही है जिसको हम प्रिमिटिव ग्रूव का नाम दे रहे हैं, जो लेटर ऑन नोटोकॉर्ड बना लेगी, ठीक है। इसके दोनों साइड्स पर मार्जिन पर थिकनिंग होगी, और इसीलिए हम इनको प्रिमिटिव रिजेस का नाम देते हैं। तो आपने याद रखना, प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल्स अंदर की तरफ मूव किए हुए होंगे, ग्रूव बनाएंगे, और उन ग्रूव से फाइनली उनके इर्द गिर्द जो है मार्जिन लाइन थिक है, उसे हम प्रिमिटिव रिजेस का नाम देंगे। ये अगेन एक और डायग्राम रिप्रेजेंट किया, उसी को बड़ा करके अगेन दिखाया हुआ है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, ये एपीब्लास्ट है, ये वो सेम डायग्राम है। बस यहाँ पर जो है ये मार्जिनल एरिया जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्लियर कट दिखाया हुआ है। ये पार्ट जो है वो ग्रूव बनाएगा इसका, ठीक है। आगे है हैंसन नोड, एक पार्ट है, ठीक है। सेफेलिक एंड के ऊपर प्रिमिटिव स्ट्रीक के, यानी जो ब्रेन बनाने में इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उस एंड पर एक सेल का क्लोज पैक सेल्स होंगे, जो जहाँ पर थिकनिंग होगी बहुत ज़्यादा, इसे हम हैंसन नोड का नाम देंगे। ये हैंसन नोड जो है वो मार्क है द साइट ऑफ समवट स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेजिनेशन। यानी ये जो हैंसन नोड है, यहाँ पे सेल्स की इन्वेजिनेशन हुई है बेसिकली अंदर की तरफ, तब जाकर ये बने हैं, इसीलिए हम इनको नाम दे रहे हैं हैंसन नोड का। अच्छा, नेक्स्ट वन देखें, प्रिमिटिव गट की बात की हुई है। तो जैसे ही प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने के बाद एंडोडर्म जो है वो वेल इस्टेब्लिश हो चुकी हुई होगी। सेल्स जो हैं वो पुश होंगे इन फॉर्म इन फ्रॉम द रीजन ऑफ हैंसन नोड to form the rod like notochord in the midline beneath the ectoderm। आपने भी डायग्राम में भी देखा, नोटोकॉर्ड थोड़ा रॉड लाइक है। तो प्रिमिटिव गट में यही बताया हुआ है कि पहले सेल्स जो हैं वो किस तरीके के होंगे, पहले ग्रूव बन जाएगी, फिर ये देखें रॉड बन गई है एक, तो ये नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन करने लग गए वो, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो फिर उन्होंने बताया कि हैंसन नोड इन्वेजिनेशन ऑफ सेल हुई,
इन्वेजिनेशन के बाद कुछ सेल्स एंडोडर्मिस वेल डेवलप्ड है, कुछ हैंसन नोड के सेल्स रॉड लाइक नोटोकॉर्ड बना लेंगे एक्टोडर्म के नीचे। चिक एम्ब्रियो में 18 आवर्स का जो होता है उसमें आप नोटोकॉर्ड को एग्जैक्टली देख सकते हैं, उसके प्रोमिनेंट फीचर्स आपको नज़र आते हैं। फिर 18 से 20 आवर्स के एम्ब्रियो का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा जाए तो कट करके, तो उसमें एक्टोडर्म वाइडली स्प्रेड होती है, सेल्स उसके ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, दे आर मर्जिंग पेरिफेरली विद द योग के साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर मार्जिनल एरियाज में और साथ योग के सेल्स जुड़े हुए होंगे दोनों, ठीक है। जर्म लेयर मर्ज हो जाती है अंडरलाइन योग, जिसे हम जर्म वॉल कहते हैं, ठीक है। Cavity between the yolk and endoderm, which has been called gastrocele, is now termed as primitive gut. पहले उसको हम gastrocele कह रहे थे क्योंकि वो gastrula के अंदर थी कैविटी, लेटर ऑन हमने उसको क्या नाम दे दिया, प्रिमिटिव गट का। वो सिर्फ बताया हुआ है कि yolk के और मार्जिनल सेल जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। वो जर्म लेयर बना रहे होते हैं, जर्म वॉल हम उसको कहते हैं, और उसी के सेल्स लेटर ऑन प्रिमिटिव गट कहलाते हैं। ये आपकी बुक की डायग्राम है, ठीक है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक उन्होंने शो किया हुआ है, ये ग्रूव बन रही है आहिस्ता आहिस्ता, प्रिमिटिव ग्रूव जो बाद में न्यूरल ग्रूव कहलाएगी। यहाँ पे वो रॉड शेप सेल्स बन रहे थे जिसे हम नोटोकॉर्ड कह रहे हैं। ये लेटर ऑन जो है वो कन्वर्जन है न्यूरोलेशन में, जो 28 आवर्स के एम्ब्रियो में ऑब्जर्व की जाती है, जिसमें न्यूरल ट्यूब आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। और ये बाद में और एक हार्ट ट्यूब बना रहे होंगे, और लेटर ऑन आप देखेंगे कि यहाँ पर सेल्स जो हैं वो न्यूरोलेशन यानी ब्रेन बनाने में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर सोमाइट्स बनेंगे, हैंसन नोड से फर्दर डॉर्सल मीजोडर्म जो है वो बन चुकी होगी, और वहाँ के सेल्स एक ख़ास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे जिन्हें हम सोमाइट्स कहते हैं। लेटरल प्लेट जो मीजोडर्म की है, इट इज स्प्लिटेड इनटू 2 शीट, 2 लेयर्स बना लेगी, एक होगी सोमाइट मीजोडर्म और एक होगी स्प्लैंकिक मीजोडर्म, ठीक है, स्प्लैंकनिक। अब ये बेसिकली इन दोनों के दरमियान में स्पेस एग्जिस्ट करेगी। कैविटी जो सोमैटिक और स्प्लैंकनिक मीजोडर्म के साथ बन रही है उसको हम अगेन सीलोम का ही नाम देंगे। सोमाइट्स आप 25 से 26 आवर्स के एम्ब्रियो में देख सकते हैं, कॉम्पैक्ट मैस होता है जिसमें बहुत सारे सेल्स का एक मैस होगा जो न्यूरल फोल्ड यानी जो न्यूरल ट्यूब बन रही है उसके साथ ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो आपने याद रखना हैंसन नोड से ही फर्दर डोर्सल मीजोडर्म बनेगी और वही मीजोडर्म फर्दर ऑर्गेनाइज हो जाएगी सोमाइट्स के अंदर। ये डायग्राम आपको दिखाई हुई है, ये मीजोडर्म के वो रेड वाले सेल्स मीजोडर्म के थे ना, ये एक्टोडर्म है, ये न्यूरल ट्यूब बन गई है, ये नोटोकॉर्ड बन गई है, ये नीचे एंडोडर्म है। मीजोडर्म के सेल्स ही देखें यहाँ पर सोमाइट्स में कन्वर्ट हो गए, बीच में ये कैविटी ये है सिलोम, ये भी सोमैटिक मीजोडर्म है। तो ये आपने देखा हमने कहा 2 पार्ट्स बना रही है, एक सोमैटिक मीजोडर्म और एक स्प्लैंकनिक मीजोडर्म। तो सोमैटिक और स्प्लैंकनिक के दरमियान में सिलोम है, कैविटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली सोमैटिक मीजोडर्म के दरमियान में ये ज़्यादा होती कैविटी, सोमाइट जो स्प्लैंकनिक मीजोडर्म है उसके साथ ही एग्जिस्ट कर रही होती, ठीक है। तो ये सोमैटिक और ये स्प्लैंकनिक मीजोडर्म है, साथ सिलोम है, और ये भी सोमाइट्स के ही सेल्स हैं जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके पॉइंट्स क्योंकि थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, मतलब याद रखना पड़ता है कि कौन से सोमाइट्स हैं, हैंसन नोड क्या है, प्रिमिटिव गट क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है, ठीक है। फिर कौन कौन सी जर्म लेयर्स हैं, एक्टो एंडो मीजोडर्म वगैरह, तो इसीलिए इसको अच्छे तरीके से करना है। वैसे इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट इन चिक में। इसके बाद लास्ट स्टेज होगी डेवलपमेंट इन चिक में, डैट इज़ न्यूरोलेशन, जिसमें फाइनली उसका ब्रेन डेवलप हो जाएगा। न्यूरल फोल्ड्स के बाद ये न्यूरल ट्यूब डेवलप हो जाएगी, ठीक है, और ब्रेन बन जाएगा। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ चिक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना।